माँ बहन बहू बेटियां भी आई है, एक दो खुराक उनको भी देना जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, नहीं पढ़े। कहाँ पीर साहब, कहाँ हजरत, कहाँ बाबा, 3-3 को बोतल लेके जाके पढ़वाने, नमाज नहीं पढ़ेगी। अपने घर में नमाज पढ़ती ना, और वो बच्चे को गोद में लेकर खाली फूंक देती तो माँ की दुआ कबूल होती, बच्चा चुप होता। नहीं, 1.5 घंटा सीरियल देखेगी। खैर यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है। ये सब बात हमारे झारखंड में, यहाँ ठीक ठाक नमाज नहीं पढ़े। शब बरात भी आने वाली, पूछेगी हाँ मौलाना साहब के रकत नमाज पढ़ेंगे। हमको एक दिन पूछ रही थी, बोलो हाँ झारखंडी बाबा शब बरात में मिसाल के रकत पढ़ना? बोले 80 रकत। बोला हजरत हमरे मौलाना 12 रकत कर रहे थे। बोले 12 वाला होने, ये 80 वाला। बोला आप बहुत पढ़े हैं, कल ज़्यादा कहेंगे तो 100 कह देंगे। मतलब साल में एक दिन नमाज पढ़ेगी। पूछेगी नमाजी बन जा नमाजी। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी तब सोती थी। अब्दुल कादिर जिलानी, बिलाले पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ती तब सोती। अब्दुल कादिर पेट में, माँ कुरान पढ़ रही है, अब्दुल कादिर याद कर रहा है, माँ पढ़ रही है, बेटा रट रहा है, माँ तलावत कर रही है, अब्दुल कादिर जिलानी हिफ्ज़ कर रहा है। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़ कुरान, माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ से जिक्र करके सोए, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो। माँ जिक्र अस्कार कर ले, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां टीवी देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, LCD देख के सोती है। तो बच्चा पेट से गुलाम गौस नहीं पैदा होता, गुलाम PUBG पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम DJ पैदा हो गया। गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम डीज पर बड़ाका पैदा हो गया। गुलाम रसूल नहीं, गुलाम चना कटिंग पैदा हो। आजकल का लड़का नहीं देखते, पेंट कटा है, फटा है, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी, चूल खड़ा कर दिया है, लगता पूरा पेट का गैस ऊपर से निकल रहा है। अजब अजब हाल नक्शा देखिए। बोल हजरत इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में, तेरा बेटा खतरा, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। चलो काम करे, काम तो करना है, लकड़ी बनाना है, चिरना है, काटना, दिन रात तो वही करना है। पढ़ा तो दीजिए कम से कम। बाप कर रहा है वही बेटा करवा रहा है। कब उबरोगे, ऊपर उठोगे कब? हम इसीलिए पैदा हुए कि खाली पंचरे बनाए जिंदगी। अरे यही मुसलमानों ने भारत के सरजमीन पे के इतिहास को लिखा है जी। आज हमारे आलिम उलमा बचे हैं कि इस्लाम बचा है। आप लोगों को फुर्सत कहाँ कि दीन की बात करना। आलिम उलमा रहते भी है, तनख्वाह सुनिएगा या अल्लाह 7, बड़ी मुश्किल से 7.5, लूंगी समटा समटी फटाफटी तब गहरा गोरी तब 8। ज्यादा कहिएगा मौलवी तुलवी नहीं रखेंगे, हट नहीं रख, नहीं देता तब 8,000 7,000 में अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया हो जितना अभी के लोग मुसलमान को मस्जिद के इमाम को सताता है। 7,000 8,000 तनख्वाह, पूरी कौम की नजर इमाम पर। इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप कर रहा है, ये बड़ी देखेगा। अपने घर में नहीं देखेगा मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरी बेटी कहाँ फोन कर रही है, ये नहीं सोचेगा इमाम कहाँ जा रहा है। इमाम पर नजर रखो, लेकिन जो नजर इमाम उलमा पे रखते हो वो नजर घर के बेटा बेटी पे रख लिया होता, आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाता, तेरी बेटी कलीजे फातिमा। बेटा नहीं देखता आवारा कर। आजकल बेटी भी मोबाइल रखती है। बेटी को मोबाइल से रोको वरना निकलेगी घर से कॉलेज के नाम पर कोर्ट से फोन करेगी आइए। ये भी हो रहा है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। ऐसा नहीं कि बेटी मेरी है, मेरी बेटी बड़ी बढ़िया है, नहीं, बढ़िया तो बेटी रहती है, बेटी बेटी होती है, बेटी रहमत है, बेटी रहमत है, लेकिन उसको जांच कभी करना, कभी मोबाइल देखना। आजकल फ्रेंड है, परपोज करता है फूल लेके, आई लव यू टू, बर्बाद हो जाओगे। आई लव यू कहना गुनाह नहीं है, लेकिन तूने कभी रसूल से कह लिया होता आई लव यू, गौस से कह लिया होता, ख्वाजा से कह लिया होता, रसूल पाक से कह लिया होता, अपनी अम्मी जान से कह लिया होता, या रसूल अल्लाह आई लव यू, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तेरे लाए तो फिर नमाज को सीने से लगा के 5 वक्त मस्जिद में जाके सजदा कर। प्यार करना गुनाह नहीं है,
कौन मौलाना कहता है प्यार मत करो? अरे बच्चों से प्यार करो, इस्लाम से प्यार करो, कुरान से प्यार करो, अपने बाल बच्चों से प्यार करो, बीवी से प्यार करो, माँ से प्यार करो, है ना? सबसे ज्यादा माँ बाप से करो प्यार, और उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। मना किया प्यार करना? कोई नहीं किया। प्यार ये क्या है? नबी से करो, इतना प्यार करो कि नबी की हर सुन्नत को अपना लो। इतना नबी से प्यार करो, रसूल से, कि रसूल की हर सुन्नत से अपना करके उस पर जान दवाओगे तो जान दे। लेकिन नहीं, कौन मौलाना मना किया? लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप। हम मौलाना झारखंडी है ना, मुझसे कितना प्यार करोगे? हम दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे। मेरे कदम में जन्नत नहीं है, मेरे चेहरा को देखोगे मुसीबत टले या न टले मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर तेरी माँ घर में झोपड़ी में है, तू मौलाना, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। किसी हाजी के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। लेकिन आका फरमाते तेरी माँ बूढ़ी है, ज़ईफ़ा है, कमज़ोर है, घर में है, तू मौलाना, मुफ्ती, डॉक्टर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाजा। 10 मौलाना तेरे घर में बैठ के दुआ करेगा, गारंटी नहीं। 10 हाजी को बैठा के दुआ कराए, गारंटी नहीं। 10 इलाके का पीर साहब को बुला के दुआ कराए, गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ का आंचल उठा दे, तनहा तेरी माँ आंचल उठा के दुआ कर दे, और तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ को कबूल होती है। तो माँ को बाप को खिलाओ, मौलाना को खिलाओगे, नहीं खिलाओगे तकलीफ नहीं। आजकल के दौर में पीर साहब अगर इलाके में आ गए, हम लोग भी पीर मानते हैं, हम लोग खुद मुरीद हैं, बरेली शरीफ से निस्बत हुजूर सिकंदर रज़ा खान साहब से मुरीद हैं। पीर को मानो, पीर से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज़्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो। सबसे बड़ी पीर तेरे माँ बाप है। पीर नाराज हो जाए तो अल्लाह की रहमत दूर नहीं हो सकती है, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो गया, शब-ए-बरात में 3 शख्सों की दुआ कबूल नहीं होती है। साहबा अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो 3 शख्स कौन है जिनकी दुआ शब-ए-बरात में कबूल नहीं होती? मेरे आका फरमाते, पहला वो शख्स है जो शराब दुनिया में पीता हो, उनकी दुआ शब-ए-बरात में कबूल नहीं होती। दूसरा वो है जो शिर्क करता है, उनकी दुआ शब-ए-बरात में कबूल नहीं होती। तीसरा वो शख्स है जो माँ बाप को सताता हो, तकलीफ देता हो, जिनसे माँ बाप नाराज हो, उस बेटे की दुआ शब-ए-बरात में कबूल नहीं होती है। बोलो मुसलमानों, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करता है। पीर को मानना गुनाह नहीं है, पीर को मानना सवाब है। पीर से मोहब्बत करो, मोहब्बत ही, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के साथ रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा माँ बाप से मोहब्बत। पीर साहब आएंगे, काजू, किशमिश, छोड़ा, गड़ी, मत पूछिए, हजरत खाइए, आइए, जाइए, खिलाओ, मना कहाँ किया? लेकिन कभी माँ बाप को काजू किशमिश देता है हाथ में, एक मरतबा बाँ इसको रखो, बाप ये रखो, गुलगुल्ला नहीं देता है। बाप को गुलगुल्ला भेंट नहीं, खिलाओ, कौन मना किया? कभी माँ बाप को खिला के दुआ ले ले, कसम खुदा के माँ बाप दुआ करेंगे, आंचल उठाएंगे, तो माँ का आंचल उठाना तेरे हक में कबूल है। चेहरा देखना हज मकबूल का सवाब है, देख के निकलना मुसीबत टलने की दलील। ये जरूरी है। तकरीर सुनो, अमल करो। नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं जानता, तब 75% नमाज पढ़ नहीं जानता। अच्छा बोलिए, हम लोग मौलाना है, हम लोग 1 हफ्ता रटे हैं, तब तहियात याद किए हैं। ये लोग को दिन नहीं रटा, ये लोग कैसे तहियात पढ़ता है? सुन के देखिए, ये लोग जिन्नात है। हम लोग 1 हफ्ता रटे तब तहियात पढ़े। एक दिन न मदरसा गया, मस्जिद गया, न मदरसा, ने किताब खोल के देखन, पोथी पढ़, और नमाज में हरी बाप लगता है हम डायरेक्ट अजमेर से यहीं उतरा है। एक दिन नहीं, कुछ नहीं जानता। खाई नारा, खाओ उसके दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ो तो, पकड़ा कहाँ? माँ बाने तू भी नमाजी बन, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन। तू मजार मत जा, तेरे लिए मजार शरीयत ने रोका है। तू घर पे अच्छी है, शोहर बाहर से, घर से बाहर से घर आए, मजार से घर आए, धामनगर से घर आए, अजमेर से घर आए, तो शोहर के सामने जाना और मोहब्बत से सलाम करना और पानी हाथ में दे के बगल में बैठना,
एक जिहाद करने का सवाब तेरे नामा अमाल में लिखा जाए। शोहर को सलाम करना घर में बरकत होती है। आज किन की बहू बेटी के शोहर को सलाम करेगी? नहीं करेगी। कमा के आइए फिर भी, ले दे के आइए फिर भी, एक झोला लेके आइए फिर भी। वो लोग साल में एक दिन करेगी सलाम, ईद में HD सलाम। ईद में आइए ईदगाह से एकदम बहू सब दुआरे में तैयार है, तुम्हारा बाप आ रहा है वाला, हाँ आज सलाम करेंगे तेरे बाप, आज 1 साल का सलाम है। ठीक शोहर दरवाजे पाया, अस्सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, तब अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी। मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा काम छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम। उनके नस्ल में कैसा बेटा रब ने दिया। करबला पहुंचा तो दीन बचाया, ईमान बचाया, कुरान बचाया, शरीयत बचाया, सजदा बचाया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचाया। इलाके में जलसे होते हैं हजरत, इन जलसों का पैसा अगर मकतब में लगाता ना, तो हमारे हर घर में हाफिज कुरान, हर महल में इमाम नजर आता, शायर नजर आता है। जलसे में खर्चा करता है हर मुसलमान। करो, कौन मना किया है? जलसा करो, बड़ा जलसा करो, लेकिन जलसे में अमल करो। जलसे की हर बात को अपने सीने से लगा लो और दुनिया वालों को बता दो कि सुन लो, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, या ना हो सके कि नबी के जाओ जलाल। इधर देखिए, एगो कुर्सी आ रही, सब उधर देख रहा है, हम बैठे, हमको नहीं, यही तो होता है। कहिए सुभान अल्लाह। अरे भैया कुर्सी रखिए ना, अभी हजरत आएंगे तब लाइएगा। जलसा हो रहा है, होने दीजिए, तकरीर कर रहे हैं करने दीजिए, डिस्टर्ब काहे, थोड़ा जलसा आप लोग सब अच्छा तैयारी किए, हजरत आएंगे कुर्सी पीछे पीछे आ जाएगी, हजरत बैठेंगे तकरीर होगी। माशाल्लाह पीर साहब आए हुए हैं, पीर से मोहब्बत करना, पीर को देखना भी सवाब है। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे अब्दुल मन्नान साहब, अब्दुल हन्नान साहब बहुत पुराने, देखने लगते हैं पीर से कम लगते हैं देखने, खाली खिलाफत नहीं लिया। तो हम लोग सब पीर, आलिम में पीर हो सकता है, आलिम में पीर हो सकता है, असल पीर का हकदार आलिम है जो इल्म वाले है। बरेली शरीफ से निस्बत है, पीर बन गया माशाल्लाह। हजरत आएंगे, वो खान बड़ी जगह है, बरेली हमारा मस्कन है, हमारे मिशन है, हमारे मरकज है, हमारे दिल है, धड़कन है, जान है, गुर्दा है, कलेजा है। हमारे आला हजरत ना होते तो ये बड़ी टोपी पूरी दुनिया में दिखाई नहीं। टोपी जो देख रहे हो ना, उन्हीं का सदका है, वरना वो टोपी दिखाई दे। अल्लाह का करम है। मेरी माँ बहने बैठी है, 2-4 बातें सुन लीजिए। आप लोग थके क्या? अरे भैया आप लोग थके हैं क्या? और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए ना, खाली हाथ है मचन, कुछ बचा है? कहिए सुभान अल्लाह। देखिए जलसों में तकरीर होती नहीं, कराई जाती है। हमारे बाद जिशान मुसरावी साहब, अरे जो इलाके में एक नाम पढ़ेंगे, इनके बाद फिर तकरीर होगी क्या? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, और ठीक है, थोड़ी देर और बोल दें। कितनी देर बोले? 1 घंटा, लगभग पौने घंटा बोले, 1 घंटा और बोले, ठीक है कोई बात नहीं। एगो एम्बुलेंस हम फोन करके रख लीजिए, हो सकता है बेहोश हो जाए, लेकिन अल्लाह का करम है।